हर्षदा के पास चला जाए, सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज और रिजल्ट्स वगैरह समझ ली जाए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कई सारे नंबर्स और 4 निफ्टी कंपनियों पर पहले मार्केट रिएक्ट करेगा। शुरुआत बैंकों के साथ करते हैं, जहां पर आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आए हैं। मुनाफा 17.5% बढ़कर आया 10,707 करोड़ के आसपास। 10,323 करोड़ का अनुमान था। ब्याज से आय के आंकड़े में करीब 8% की ग्रोथ देखने को मिली है। 19,092 करोड़ का ये फिगर है। 18,982 करोड़ का अनुमान था, तो ये भी उम्मीद से बेहतर है। मार्जिन अगर आप ध्यान दें 4.4% पर आए हैं। ये इनफैक्ट 4.43% पर थे पिछले क्वार्टर में, तो थोड़े से स्टेडी है मार्जिन्स। स्लिपेजेस में स्थिति बेहतर है। 5,139 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा सुधार ग्रॉस एनपीए लेवल पर और नेट एनपीए लेवल पर। कंपनी का मैनेजमेंट बेसिकली ये कह रहा है कि यहाँ से रेजिलियंस देखने को मिलेगा और ग्रोथ नजर आएगी। उस लिहाज से कई सारा एक्शन कंपनी अपनी लोन ग्रोथ को लेकर बढ़ाने में लेती हुई दिखाई देगी। क्रेडिट कार्ड बिजनेस को लेकर आजकल थोड़ा सा डर बढ़ने लगा है। जैसे हमने पिछले हफ्ते देखा था कोटक के खिलाफ एक एक्शन लिया था आरबीआई ने, तो इन्होंने कहा है कि क्रेडिट कार्ड का जो ब्रीच इशू हुआ था आईसीआईसीआई बैंक के केस में सारे करेक्टिव एक्शंस लिए गए हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उभर कर आई है। अब आते हैं एचसीएल टेक पर। एचसीएल टेक के केस में मुनाफा घटा है। 8% की गिरावट देखने को मिली है। 3,986 करोड़, अनुमान था 4,084 करोड़ के आसपास का फिगर रहेगा, तो वहां पर एक मिस है। डॉलर रेवेन्यू 4% बढ़कर आई है, ये इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है। कांस्टेंट करेंसी अगर आप देखें रेवेन्यू ग्रोथ 0.4% की ग्रोथ के अनुमान के सामने 0.3% कंपनी ने डिलीवर किया है। लेकिन कंपनी कह रही है कि FY25 में जो रेवेन्यू गाइडेंस इनका है, जहां पर अनुमान था 5 से 7% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी, कंपनी ने कहा है 3 से 5% तक की ही ग्रोथ देखने को मिलेगी, और ये गाइडेंस दरअसल निराशाजनक है, तो उस पर स्टॉक आज रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। आज अब आते हैं मारुति के नंबर्स पर। मारुति के केस में मुनाफे में अच्छी ग्रोथ है। 47 से 48% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि 4,104 करोड़ का अनुमान था, उसके सामने 3,877 करोड़ का फिगर आया है, यानी कि हल्का सा मिस है वहां पर। इधर एक अदर इनकम का भी कंपोनेंट है, उसको आपको जहन में रखना है। रेवेन्यू करीब 19% बढ़कर आया है, ये भी हल्का सा मिस है। करीब 38,672 करोड़ का अनुमान था, 38,235 करोड़ कंपनी ने डिलीवर किया है। इबिट्टा के फ्रंट पर अगर आप देखिए 4,685 करोड़ का ये फिगर 5,180 करोड़ के आसपास आना था, तो यहाँ पर हल्के हल्के नंबर्स में मिस देखने को मिला है। मार्जिन्स भी अगर आप ध्यान दें 13.4% के एक्सपेक्टेशन के सामने 12.2% का मार्जिन कंपनी ने डिलीवर किया है, तो कुछ कुछ पैरामीटर्स पर एक मिस उभर कर आया जरूर है। एसबीआई लाइफ पर भी मार्केट रिएक्ट करेगा, जहां पर मुनाफे में 4% तक की ग्रोथ है। 811 करोड़ का ये फिगर है। एनुअलाइज प्रीमियम एक्विवेलेंट यानी कि एपीई में 17% का इजाफा। वैल्यू ऑफ बिजनेस न्यू बिजनेस 5% बढ़ता हुआ, और वीएनबी मार्जिन्स 31.7% से घटकर 28% के आसपास आए हैं। तो ये इनफैक्ट 4 निफ्टी की कंपनियां। येस बैंक के केस में नंबर्स अच्छे हैं, उस पर नजरें रहेंगी। आरबीएल के केस में भी उम्मीद से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है, तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के भी नंबर्स आए हैं। आउटलुक आने वाले क्वार्टर का इतना खास अच्छा नहीं है, तो उस पर रिएक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप 2 और कंपनियों पर नजरें रखिएगा। एक है अपोलो हॉस्पिटल, 2,475 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अप्रूव हो चुका है इनकी अपोलो हेल्थ को में, और साथ ही साथ ये एडवेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा। और ये जो इनकी फार्मेसी बिजनेस है, वहां पर भी एक स्ट्रक्चरल चेंज आता हुआ दिखाई देगा, तो कुछ बिजनेसेस मर्ज हो रहे हैं, उस पर भी बाजार नजरें रखिएगा। बीएसई के लिए आज थोड़ा सा सेटबैक रह सकता है, क्योंकि सेबी ने इनको चिट्ठी लिखी है कि आपकी शायद रेगुलेटरी फीस आगे बढ़ सकती है। एनुअल टर्नओवर जो कैलकुलेट किया जा रहा है वो प्रीमियम वैल्यू पर किया जा रहा है, जहां पर सभी चाहता है नोशनल वैल्यू पर होना चाहिए, तो वो स्टॉक एक और रेडार पर। ऐसा हुआ तो रेगुलेटरी फीस तो तगड़ी बढ़ेगी, पर 1-2 दिन से मैं बता रहा हूँ बीएसई के साथ ये दिक्कत वो दिक्कत स्टॉक फटे जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ये आपने बताया नहीं कौन सा? मस्त साहब बोले हम बहुत बिजी है, इंडिया नहीं आ पाएगा, उधर निकल लिया, और अभी चाइना पहुंच गए। बीजिंग रोड शो शुरू हुआ, वो चाइना पहुंच गए मुलाकात करने। देखो चाइना में उनका जो करंट बिजनेस है ना, बहुत बुरी हालत में है, तो इधर कुछ आए उससे पहले उधर बचाने का है। नहीं चाहिए ऐसे लोग।
अपन कनाडा से वैसे काट चुके हैं सारा। नहीं, कुछ लोग अपन ट्रोल कर रहे थे CPI में कि कनाडा का बताते नहीं प्रोग्राम में। इधर डिच करके उधर चले गए, पर उधर उनकी हालत खराब है, बहुत बुरी हालत में है उधर।